स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रैंचोज ऑफ लॉ में, जिसमें हम हर कानूनी और लीगल पहलू की डिस्कशन करना मुनासिब समझते हैं, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को या पुअर सेगमेंट है उसको ज़्यादा प्रभावित करता हो। तो पैसा कमाने की, तो जितना पैसा कमाना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल उसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा कमाना तो चलो ठीक है, एक लेवल तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जब पैसा कमा लेता है, जब उसको गंवा देता है, तो उसका जो एक पीस होती है एक इन्वेस्टर के मन में, एक मिडिल क्लास के मन में, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी का जो लॉ है, कानून है इंडिया में, वो क्या कहता है और इसमें क्या एस्पेक्ट है, क्या कानूनी पहलू है और क्या इसका भविष्य है हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी में, तो आज हमने देखा कि दिवाली से पहले जो प्राइस था सिल्वर का और गोल्ड का, वो बहुत हाई था, और दिवाली के बाद कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो डाउन आना स्टार्ट हो गया। जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास का जो एक इन्वेस्टर था, उसने सोचा था कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो बेनिफिट कमाऊंगा, पर जो रेट है वो डाउन चला गया। तो ऐसे ही होता है कि चलो ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसको फिजिकली आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू है। पर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास खाली एक गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो बिटकॉइन है। बिटकॉइन अपने आप में बहुत फेमस है क्रिप्टो करेंसी की, और बिटकॉइन का अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है करोड़ों में चली गई है, और जिसकी शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुई थी एक डिजिटल करेंसी के रूप में। अगर हम बात करें कि भाई बिटकॉइन का वैल्यू क्या है, बिटकॉइन का एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो बिटकॉइन की फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। ये खाली एक डिजिटल करेंसी क्रिएट की गई है। और अगर हम कंपेयर करें गोल्ड से, सिल्वर से, तो होता क्या है कि गोल्ड और सिल्वर में हमारे पास एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, उसका रेट थोड़ा बहुत 5, 7, 10, 15% अप डाउन जा सकता है। पर अगर जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका रेट करोड़ों में होता है, और अगर कहीं ना कहीं एक मार्केट में ऐसा कोई सेगमेंट, ऐसी चीज उठ गई, कोई ऐसा एक अफवाह उठ गई कि लोगों ने इसको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो खरीदार, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो सकता है जीरो भी आ सकती है दोस्तों, जीरो भी आ सकती है। तो इस फेज में अगर एक इन्वेस्टर को, मिडिल क्लास इन्वेस्टर को स्पेशली अगर ये देखना हो कि उसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको ये राय दूंगा कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में चाहिए 2 करोड़ का चला जाए, हमें इन्वेस्ट बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसका है कारण इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको कानूनी तौर पे मान्यता दी भी गई है। मद्रास हाई कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया है उसमें कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर्टी बनना है। RBI ने भी कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइजेशन दी है, पर इसका जो लीगल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, स्पेशली बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन 2008 में इसका जन्म हुआ, और लोगों ने 2010 में इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो शुरू में जो इसकी वैल्यू थी बहुत कम, अब धीरे धीरे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो 2010 में दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसमें आप उसका 100 रुपये का, 1000 रुपये का, कितने का बिटकॉइन ले सकते हो, उसकी क्वांटिटी उसी पॉइंट में चली जाएगी। और अगर हम इसके गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसकी जो लिमिट है क्रिप्टो करेंसी की, वो अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सिल्वर और गोल्ड है, ये एक एसेट के रूप में माना गया है। तो अगर मैं आपको एक सुझाव दूं, तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप अपने दोस्तों को, खुद से भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हमें सरप्लस को करना चाहिए, जिसमें हम हाई रिस्क सोच रहे हैं कि हमें हाई रिस्क में और हाई प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। तो अगर हम ये सोचते कि हम अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच के और फिर क्रिप्टो करेंसी में जाएं, और तो हो सकता है कि वो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे भी दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरा जो लीगल एक्सपर्ट ये था कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसको एक एसेट्स के रूप में बताया गया है कि एसेट्स है, पर जो बैंक में अभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज ए करेंसी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं या रिश्तेदार जो भी क्रिप्टो करेंसी में ये सोच रहा है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार हो सकती है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
और आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ आपको अच्छी एस्पेक्ट बताया है क्रिप्टो करेंसी का, और भी हमारे वीडियोज हैं जो जिसमें हम कानूनी जानकारी देते रहते हैं, तो आप कमेंट और इसको शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि जो कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टर जो जानकारी के अभाव में कोई नुकसान ना उठा ले। बहुत बहुत धन्यवाद।